किसी ने बहुत खूब कहा है, अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एड्यूटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं प्रेरणादायक कहानी की श्रृंखला। आज है हमारा एपिसोड नंबर 39 और कहानी का शीर्षक है चिड़िया और किसान। दोस्तों, आज की कहानी हमें सिखाती है विश्वास के विषय में। विश्वास में विष भी है और आस भी है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस चीज़ को ग्रहण करते हैं। देखिए, ये आप तय करेंगे कि आप उस विष को अपने शरीर के अंदर वास करके नीलकंठ का रूप धारण करेंगे या आस लगाकर बैठे रहेंगे। तो दोस्तों, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है और उसमें भी अपने ऊपर विश्वास करना जो है बहुत बड़ी चीज़ है। तो आइए हम कहानी को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक चिड़िया थी और जो है वो गई और जो है वहाँ पर उसने घोंसला बनाया एक किसान के खेत में जाकर। जब उसने घोंसला बनाया, उसमें 2 अंडे दिए, तो उन अंडों से 2 बच्चे निकले। धीरे धीरे उसका परिवार बड़ा हुआ, बच्चे भी बड़े होने लगे। अब उसे किसी चीज़ की चिंता नहीं थी, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए थे, उड़ना सीख गए थे। तो वो जो है किसान के खेत में रहती थी। अब किसान के खेत में जो है उसने फसल करी, तो फसल जो है अच्छी खासी फसल हुई थी और चारों तरफ फसलें लहरा रही थी। तो उसमें जो है चिड़िया भी खुश रहा करती थी कि भाई उसके बच्चों को जो है भोजन की व्यवस्था आराम से हो जाती थी और उसका जीवन जो है मज़े से कट रहा था। कुछ समय बाद क्या हुआ कि फसल कटाई का सीज़न आया। तो थोड़ी सी चिंता ज़रूर हुई उस चिड़िया को, लेकिन उसने जो है हिम्मत बांध के रखा। बच्चे बोले, माँ अब तो हमें अपना घर छोड़कर जाना पड़ेगा, जब ये खेत खाली हो जाएगा तो हम कैसे रहेंगे यहाँ पे। तो चिड़िया बोली, जब समय आएगा तो मैं बता दूंगी, तब हम लोग चलेंगे यहाँ से। तो एक दिन क्या हुआ कि जो खेत का मालिक था, जो किसान था, वो चिड़िया के बच्चे मतलब सुन रहे थे। उसने कहा कि भाई कल जो है हम कल से अपनी फसल काटना शुरू करेंगे। तो उसकी पत्नी बोली, फसल कौन काटेगा? बोले, मैं अपने पड़ोसी से कह देता हूँ और वो जो है हमारी फसल काट देगा। तो ये बात जो है चिड़िया के बच्चों ने अपनी माँ को बताई कि जो है ऐसी ऐसी बात किसान कह रहा था। तो बोले, बेटा कोई चिंता की बात नहीं है, कल जो है फसल नहीं कटेगी। तो वो जो है आराम से रहे रात भर। अगला दिन भी जो है पूरा व्यतीत हो गया, लेकिन फसल नहीं काटी। फिर अगले दिन जो है किसान अपनी पत्नी से बोला, जो है कल हम फसल काटेंगे। तो फिर पत्नी ने पूछा, कौन काटेगा? बोले, हम अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं और उनसे जो है फसल कटवाएंगे। तो चिड़िया के बच्चों ने फिर ये बात अपनी माँ को बताई। तो बोले, बेटा आप परेशान मत हो, कल भी फसल नहीं काटी जाएगी। तो जो है बच्चे थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुए कि भाई माँ जो है कैसे। तो फिर उन्होंने विश्वास किया और वो रात भर रहे, अपना आराम से खाए पिए सो गए बच्चे। अगले दिन फिर फसल नहीं कटी। फिर तीसरे दिन जो है किसान अपनी पत्नी से बोला, कल फिर फसल हम काटेंगे। तो बोले, अब कौन काटेगा? बोले, अब हम मिलकर फसल काटेंगे, हम किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। तो ये जब बात चिड़िया के बच्चों ने फिर अपनी माँ को बताई, तो बोले, बेटा अब समय आ गया है घोंसला खाली करने का, अब हमें दूसरे स्थान पर जाना ही होगा। तो बच्चे बड़ा हैरत में पड़ गए। उन्होंने बोले, माँ ऐसी क्या बात हो गई कि आपने एकदम से बता दिया कि भाई हमें कल घर खाली करना पड़ेगा। तो बोले, बेटा देखो, जब पहले 2 दिन किसान अपनी पत्नी से बात कर रहा था, तो वो दूसरों के भरोसे काम करना चाह रहा था, और जब आज फसल काटने का समय आया है, तो जब उसने खुद हथियार उठाए हैं, तब हमें ये लगा कि हमें घर छोड़ना पड़ेगा। और अगले दिन वास्तव में वही हुआ, किसान जो है फसल काटने लगा और 2-3 दिन के अंदर उसने सारी फसल काट दी। तो फसल कटते कटते चिड़िया भी अपना घोंसला छोड़ के चली गई। तो दोस्तों, ये थी जो है हमारी आज की कहानी कि किस तरीके से अगर कोई हमें कार्य बेहतर करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें उस कार्य को स्वयं करना होगा। जैसे उस किसान ने अपने रिश्तेदारों पर, अपने पड़ोसियों पर, गांव वालों पर भरोसा किया, उसकी फसल नहीं कट पाई। लेकिन जब उसने स्वयं हथियार उठाकर फसल काटना प्रारंभ किया तो उसने बहुत जल्दी कार्य पूरा कर लिया। देखिए, दूसरों की सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि आप काम समय पर, पूरा समय पर और क्वालिटी, मतलब देखिए 2 चीज़ें हैं। अगर आप बेहतर
और समय पर काम करना चाहते हैं तो उस काम को आपको स्वयं करना पड़ेगा। दूसरे भी मदद उसी की करते हैं जो स्वयं की मदद कर। देखिए आपने एक बहुत बढ़िया बात सुनी होगी कि ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो स्वयं की मदद करता है। तो आप अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आप स्वयं की मदद कर सको। दूसरों के भरोसे हमें नहीं रहना है। जो लोग अपने जीवन में अधिक नियंत्रण में रखना चाहते हैं, मतलब कंट्रोल रखना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए उन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। देखिए आत्मनिर्भर का जो अगर मतलब देखा जाए तो यही है सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब अपने कार्य के लिए किसी और पर निर्भर ना होना पड़े। देखिए मदद लेना किसी चीज़ की किसी से अलग बात है और किसी पर पूरी तरह आश्रित हो जाना वो अलग चीज़ है। तो दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा अंतर है। और कोई भी कार्य अगर इंसान अपने हाथों से करता है तो निश्चित रूप से उसे जो है उसमें संतुष्टि मिलती है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी कार्य को बेहतर ढंग से अंजाम देना चाहते हैं तो उसे अपने हाथों से करें। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी और इस नन्ही सी चिड़िया जो है एक बहुत बड़ी सीख दे गई इस कहानी से। इस कहानी को हम जो है अपने जीवन में भी उतार सकते हैं कि अगर हमें कोई भी काम करना है तो उसे हमें खुद स्वयं करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बात ख़त्म करने से पहले मैं दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। खुद पर हो विश्वास और मन में हो आस्था। खुद पर हो विश्वास और मन में हो आस्था, फिर कितनी भी आ जाएं बाधाएं मिल ही जाता है रास्ता। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।